सरिता अपनी 10 साल की बेटी आर्या के साथ शहर में रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वो अपनी बेटी को ही अपना सब कुछ समझती थी। आर्या वैसे एक खुशमिजाज बच्ची थी, लेकिन उसके 10वें बर्थडे के बाद से उसमें कुछ अजीब चेंजेस दिखने लगे। वो रात को नींद में चलने लगी, कभी कभी नींद में ही कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी, कभी कोयले से दीवार पर कुछ लिखने लगती। सरिता ने इसे बस हार्मोनल चेंजेस समझे, लेकिन एक रात उसने आर्या को आंगन में बाल फैलाए घुटनों के बल चलते देखा तो वो डर गई। उसने गांव में रहने वाले अपने सास ससुर से बात की और उनको ये सब बताया। ससुर ने जब आर्या की हालत के बारे में सुना तो वो चुप हो गए और फिर धीरे से बोले, ये श्राप शहर तक भी पहुंच गया। ये सुनकर सरिता चौंक गई। उसने अपने ससुर से कहा कि वो उसे सब कुछ बताएं। उन्होंने बताया कि इस गांव पर एक शैतान का कब्जा है जो गांव की हर उस लड़की की बलि लेता है जो 10 साल की हो जाती है। लेकिन हमें नहीं पता था कि शैतान की ताकत शहर तक पहुंच जाएगी। सरिता ये सब सुनकर बहुत डर गई। वो भी रोने लगी। उसने पूछा कि कोई तो रास्ता होगा। तब उसके ससुर ने कहा कि सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक माँ की ताकत ही उस शैतान को हरा सकती है, लेकिन उसमें बहुत खतरा है और जान भी जा सकती है। सरिता ने कहा कि वो बस उसे रास्ता बताएं, तो उसके ससुर ने उसे सब कुछ बता दिया। सरिता आर्या के साथ कार में बैठकर गांव के लिए निकल पड़ी। जब वो गांव के जंगल से गुजर रही थी तो मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं, आंधी तूफान और बिजली चमकने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे उसके घर तक पहुंचने से रोक रही है। जैसे तैसे वो लोग अपने घर पहुंचे। सरिता के ससुर उसे अपने साथ पुराने मंदिर के पुजारी के पास ले गए। उन्होंने उसे कुछ चीजें दी और कुछ मंत्र बताए। जब अमावस की रात आई तो आर्या पर वो शैतान हावी हो गया और आर्या पूरी तरह उसके वश में आकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। सरिता ने चुपचाप उसका पीछा किया और उसके पीछे पीछे पेड़ तक पहुंच गई। शैतान ने एक मोमबत्ती जला के आर्या के सिर पे रखी, जिससे आर्या धुएं में बदल जाए और वो उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन सरिता ने जल्दी से वो मोमबत्ती आर्या के सिर पे से उठा के शैतान के सिर पे रख दी। शैतान तुरंत ही धुएं में बदला और सरिता ने वो धुआं एक बोतल में बंद कर लिया। मंदिर के पुजारी ने उस बोतल को मंदिर के तहखाने में गड्ढा खोद के दबा दिया और उसके ऊपर स्वास्तिक का एक निशान बना दिया। इस प्रकार एक माँ ने शैतान से गांव को आज़ाद करा दिया और हर बेटी की जान बचा ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।